यहाँ पर बीएनएस में सबसे बड़ी त्रासदी बस ये है कि जो सब क्लोजेज हैं उनके अंतर्गत पनिशमेंट हैं। एक सब क्लोज यदि इधर से उधर हुआ तो जज के रूप में या वकील के रूप में दिक्कत आ जाती है। ये स्थिति आपके जजमेंट लिखते हुए भी आ सकती है क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह के फैक्ट आपके सामने दें जो कि आईपीसी के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित हों, या फिर जो हमने लास्ट सेक्शन किया 113 आतंकवादी कृत्य जो आदमी का है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके सब क्लोजेज हैं जजमेंट लिखते हुए या प्रॉब्लम का आंसर लिखते हुए सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना है दैट अंडर विच सब क्लोज ही विल बी लायबल इन क्रिमिनल केसेस। क्योंकि पहले स्थिति ये थी आईपीसी में, और इसमें एक डिफरेंस है जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आईपीसी था उसमें डेफिनेशन के सेक्शन अलग थे और पनिशमेंट वाले सेक्शन अलग थे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट है, पहले सेक्शन दिए है ना, 319, 320, 321, फिर इसके बाद 323 से पनिशमेंट शुरू हुआ। इसीलिए अलग सेक्शन हमें याद रख सकता है। इसी तरह से मर्डर का एग्जाम्पल है, कल्पेबल होमिसाइड का है, लेकिन यहां गजब की चीज है कि एक ही सेक्शन के अंतर्गत बीएनएस में डेफिनेशन और पनिशमेंट देने की कोशिश की है। इसलिए आप स्पेसिफिकली जो स्ट्रेस करेंगे इस चीज पर करेंगे, ध्यान जो मुख्य रूप से रखना है इस चीज का रखना है कि जब कोई हम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं आईपीसी के अंतर्गत, आईपीसी का मतलब बीएनएस के अंतर्गत, तो इट विल बी नेसेसरी टू कंसिडर द प्रोविजन अंडर विच द एक्यूज्ड इज पनिश्ड। यदि हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें, इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एनालाइज आपको करना है कि क्या इस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट पूरे करते हुए वो चीज आती है, वेदर दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स गिवन इन द प्रॉब्लम और फॉर द जजमेंट हैज बीन कंसिडर्ड इन द प्रॉब्लम, और उन्हें एनालाइज करते हुए फैक्ट के साथ जो प्रोसिक्यूशन ने तथ्य दिए हैं उनके साथ कोरिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एज पर द फैक्ट्स proved by the prosecution, accused was involved intentionally such an act which is due to being the member of किसका सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का जो मेंबर है, बीइंग द मेंबर। अब पहला इंग्रेडिएंट पूरा हुआ, मेंबर था, फिर इसके बाद क्या था, मेंबर रहते हुए दूसरे के साथ कंसर्ट में था, ऑल अदर मेंबर्स। और तीसरी चीज, इट फुलफिल द इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइडेड इन एक्सप्लेनेशन। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की कंडीशन जो पूरी करता है वो हमें देनी है। इसके अलावा कंटिन्यूअसली अनलॉफुल एक्टिविटी वाली स्थिति जो है कंटिन्यूअस उसके अंतर्गत था। तो हमें जो प्रॉब्लम में शॉर्ट आउट करना है केवल ये करना है कि जो फैक्ट दिए हैं समझेंगे कि वो एग्जिस्टेंस में है। एनालाइज करने के बाद जब पनिशमेंट का नंबर आएगा इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम यदि आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे। इस चीज पर प्रॉब्लम आती है, यहां मैं बताना चाहूंगा, ये तो इंग्रेडिएंट आपके हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं, यहां हम कह सकते हैं 111 क्लोज 2 बीएनएस पनिशमेंट की स्थिति आ जाता है, लेकिन क्लोज 2 ही पनिशमेंट के लिए नहीं है, यहां तो इसके साथ हमने दे दिया। अब यदि क्लोज 2 के अंतर्गत पनिशमेंट में लाना है तो इट मीन्स ड्यू टू सच ऑर्गेनाइज क्राइम डेथ इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। डेथ होनी चाहिए और फिर इसके बाद हम किस तरह का पनिशमेंट देंगे। सेफ साइड यह है कि आप इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम सजा ना दें किसी भी स्थिति में। कोशिश करें, लाइफ इंप्रिजनमेंट बीच की स्थिति है, लाइफ इंप्रिजनमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। जजमेंट की बात कर रहा हूं, जो जजमेंट लिखेंगे
अभी लिखाऊंगा मैं जजमेंट, जब सीआरपीसी में हम पहुंचेंगे चार्ज के बाद ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल खत्म करने के बाद हम जजमेंट लिखेंगे जो कि मेंस में आपके काम आएगा। उसी के अनुसार हम इसे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। यहां बस इतना मेरा बताना है, केवल इतना है कि बीएनएस में आपकी चुनौती इसलिए ज्यादा बढ़ गई है इन रेस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम एज वेल एज इन रेस्पेक्ट टू द जजमेंट which is going to be drafted in second paper for the means. It will be your responsibility to consider, to ascertain under which particular section he will be liable. और पनिशमेंट वाला सेक्शन हमें लिखना होता है। हम केवल 112 लिख करके काम नहीं चला सकते, 111 लिख करके काम नहीं चला सकते, उसकी क्लॉजेस देखनी है। तो उन पर मैं हल्का सा स्ट्रेस दे रहा हूं जिससे कि आप उस पर कर सकें और उससे आगे प्रोसीड कर सकें। देखें, यह 111 क्लोज 2 के अंतर्गत लाने के लिए हमें याद रखना है, हमें याद रखना है कि विक्टिम की डेथ होनी आवश्यक है क्लोज 2 के लिए। और इसके साथ साथ दूसरी स्थिति इसके साथ आती है जहां डेथ कोज नहीं हुई है, वेयर डेथ इज नॉट कोज, तो उस स्थिति में 5 लाख रुपए तक का फाइन और इसके अलावा अन्य चीजें 5 वर्ष मिनिमम सजा। तो यह हमें ध्यान देना है। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत मृत्यु कारित हुई है तो हमेशा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 इयर्स का पनिशमेंट देना है, कोरिलेट कर लेना। अगर 10 वर्ष से कम की सजा आप देते हैं तो मैं समझता हूं आपके जजमेंट में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट की व्यवस्था दी गई है, मिनिमम इतना तो देना ही है, मैंडेट है। और यहां यह भी नहीं लिखा कि यदि इससे कम देना है तो कारण देंगे, आईपीसी में तो कुछ जगह लिखा था। तो इससे कम देने की स्थिति यहां इसका मतलब होगी ही नहीं।